अस्सलाम वालेकुम। तो आज के 3 ट्वीट्स इन 3 मिनट्स में हम आपको बताएंगे कि यूएई ने पूरी दुनिया में तीसरी पोजीशन हासिल की है किस चीज़ में, और रशिया ने तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ कर लिया है। उसके इफ़ेक्ट्स आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कौन सा एक ऐसा काम है जिससे करने से आप मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट से हमेशा के लिए बच जाते हैं। स्टे ट्यून्ड। वीडियो की इस सीरीज़ में हम आपको 3 ऐसे इंटरेस्टिंग ट्वीट्स बताते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी पर किसी न किसी तरह असरअंदाज हो रहे होते हैं। इस सिलसिले की आज की सबसे पहली इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात पूरी दुनिया में सॉवरन वेल्थ फंड्स रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। इससे ऊपर सिर्फ अमेरिका और चाइना है, जिनमें से अमेरिका के पास 12.5 ट्रिलियन और चाइना के पास $3.36 ट्रिलियन के सॉवरन वेल्थ फंड्स मौजूद हैं। दुबई के पास कितने हैं वो भी आपको बताते हैं। पहले आप ये जान लें कि सॉवरन वेल्थ फंड होता क्या है। किसी भी मुल्क के जो नेचुरल रिसोर्सेज या उसकी जो मिल्कियत में चीज़ें होती हैं उनको बेचकर जो फ़ॉरेन इनकम होती है, उस फ़ॉरेन इनकम को यूज़ करके गवर्नमेंट्स कुछ ऐसे सॉवरन इंस्टीट्यूशंस बना देती हैं कि जिसके थ्रू वो इस पैसे को दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करके तो प्रॉफिट जनरेट करती हैं। जैसे यूएई के पास जो ऑयल है उसको बेच के जो फंड्स इकट्ठे होते हैं बाहर से, उसको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनियां बना के दूसरे एसेट्स ख़रीद कर उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो यूएई के पास इस वक्त जनाब $2.49 ट्रिलियन सॉवरन वेल्थ फंड में मौजूद हैं, जिसको डिफरेंट कंपनियां बनाकर दुनिया के बहुत सारे मुल्क में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि मुबादला एनर्जी उनमें से एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान में भी अपनी इन्वेस्टमेंट रखती है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यूएई ने ये पोजीशन बहुत सॉलिड कंट्रीज़ जैसे जापान, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया को बीट करके हासिल की है। हम उम्मीद करते हैं जी कि पाकिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी सेल से हासिल होने वाली आमदनी भी हमारी आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च होगी। आज की दूसरी ट्वीट में इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है जी कि रूस अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ करने वाला पहला मुल्क बन गया है, एंड होपफुली इसके रीजनल और इंटरनेशनल इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक रूस का ये ब्रेव डिसीजन दूसरे मुल्कों के लिए एक मिसाल साबित होगा और बहुत से दूसरे ममालिक भी अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ कर लेंगे। चाइना और पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्कों में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी इसको ऑफिशियली रिकग्नाइज़ अभी तक नहीं किया। लेकिन रूस के रिकग्नाइज़ करने के बाद इट लुक्स लाइक कि चाइना विल बी द नेक्स्ट टू ऑफिशियली रिकग्नाइज़ तालिबान गवर्नमेंट। और आज की इस फाइनल ट्वीट में हम आपको बताते हैं कि मायूसी और नदामत और डिसअपॉइंटमेंट से बचने का क्या तरीक़ाकार है। मायूसी या नदामत 2 तरह की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया, कोई जुर्म सरजद हो गया, तो आपको उस पर नदामत हुई, तो दैट इज़ ए गुड थिंग। उससे तो बचना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो तो एक एक्शन चीज़ है, वो तो होनी चाहिए इंसान को। इस ट्वीट में हमारा टारगेट है कि वो नदामत, वो मायूसी जो इंसान को एक अच्छा काम करने के बाद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को कर्ज़ हसना दिया और वो वापस करने में तंग कर रहा है आपको, तो आपको एक नदामत सी, एक मायूसी सी तारी हो जाएगी आपके ऊपर। कोई भी अच्छा काम करने से, किसी की बिज़नेस में हेल्प की, किसी कज़न को, रिश्तेदार को या दोस्त को वीज़ा भेज दिया, फ़ॉरेन कंट्री में बुला लिया, तो उसके रवैये से आपको जो परेशानी होती है, मायूसी होती है समटाइम्स, उसको अवॉइड करने का तरीका इस अरबिक प्रवर्ब में मौजूद है। यह प्रवर्ब कहती है जनाब के इज़ा अरदता अल्लाह तंदम अला शैइन, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी चीज़ के ऊपर नदामत ना हो, परेशानी ना हो, मायूसी ना हो, इफ़ अलकुल्ल शैइन लिवजहिल्लाह, तो तुम दुनिया में जो कुछ भी करो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए करो, तो तुम नदामत और परेशानी और मायूसी से बच जाओगे। कुरान करीम इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल पेश करता है कि जो लोग मस्कीनों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, इसके बावजूद कि खुद उनको भी उसकी तलब और हाजत होती है, उनको भी कभी मायूसी नहीं होती, क्योंकि
अगली आयत में उसकी तफसील बयान की जाती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खाना खिलाकर कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, हमें तुमसे किसी किस्म की जज़ा और इवन थैंक यू भी नहीं चाहिए। तो जब आपका ये एटीट्यूड होगा कि आप नेक काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, तो दुनिया के जो मामलात हैं, दुनिया के जो लोगों के बिहेवियर है, उससे आपकी मायूसी आपको कभी भी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।